महाभारत के दौर को धन संपदा के लिहाज से देश के सबसे समृद्ध दौर में गिना जाता है। बड़े बड़े महल, सोने और आभूषणों का अंबार। क्या आपको मालूम है कि उस दौर में कौन ज्यादा अमीर था, कौरव या पांडव? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कहा जाता है कि महाभारत का दौर भारत के लिहाज से समृद्धि और वैभव का दौर था। दौलत और वैभव खूब था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस दौर में कौरव ज्यादा अमीर थे या पांडव? जब तक पांडव हस्तिनापुर में कौरवों के साथ रहते थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर कैसे बदली उनकी किस्मत? किस गुप्त खजाने ने उन्हें समृद्धि से भर दिया था? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। महाभारत काल में धन और संपत्ति की तुलना करें तो कौरवों की संपत्ति पांडवों से अधिक थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले। हालांकि ये बात सही है कि पांडवों को खांडवप्रस्थ वन देकर कहा गया कि इसे लेकर तुम अपनी राजधानी बना लो, तो वहां केवल जंगल थे। पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया था। इंद्रप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ है इंद्र का मैदान या इंद्र का शहर। इस नगरी को महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने डिजाइन किया और बनाया था। इसे बनवाने के दौरान पांडवों के पास जितना भी धन था वो खत्म हो गया। जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों से कहा कि अब राजसूय यज्ञ कराना चाहिए, तो युधिष्ठिर ने लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनके पास इतना धन नहीं है कि इस बेहद खर्चीले काम को कर सके। तब कृष्ण ने उन्हें एक खजाने के बारे में बताया। इसका जिक्र आगे की ओर। कौन सा खजाना था जिसने पांडवों की किस्मत बदल दी? पहले ये देखते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच जब बंटवारा नहीं हुआ था तब कौरव कितने अमीर थे। जब हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी थी तो कौरव बहुत अमीर थे। हस्तिनापुर पूरे आर्यवर्त से सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में एक था। राजकोष, सेना, हाथी घोड़े और जमीन की दृष्टि से कौरव बहुत धनवान थे। दुर्योधन के पास सोने के महल थे और वह राजाओं को दान देता था, जिससे उसकी समृद्धि और वैभव सिद्ध होता है। ये तो कहा भी गया है कि दुर्योधन उस दौर के सबसे धनी लोगों में गिना जाता है। कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के पास हस्तिनापुर राज्य का विशाल कोष था। वह एक शक्तिशाली राजकुमार था। उसके पास बहुत बड़ी सेना और धन संपत्ति से भरा खजाना था। जब तक पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हस्तिनापुर में रहते थे, उनके पास व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं था। जब राज्य विभाजन हुआ तो उन्हें एक बंजर भूमि मिली, जिसे उन्होंने माया सभ्यता की मदद से स्वर्ग के समान बना दिया। इसमें श्री कृष्ण और मैदानों ने भी सहायता की। इसके बाद ही युधिष्ठिर और पांडवों की संपत्ति तेजी से बढ़ी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाने के बाद जब पांडवों के पास खजाना खाली हो गया, ऐसे में उन्हें किस राजा का छिपा हुआ खजाना मिला जिसने उन्हें अमीर बना दिया। ये कहानी भी दिलचस्प है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे तब उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इस समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने युधिष्ठिर को मरुतों का खजाना हासिल करने की सलाह दी। यह खजाना प्राचीन काल में राजा मरुत का था। राजा मरुत तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन खजाना धरती पर ही रह गया। यह खजाना हिमालय की गुफाओं में छिपा था। न तो इसके बारे में किसी को मालूम था और ना ही कोई इसको पा सका था। तब कृष्ण ने न केवल इसके बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि ये कहाँ और कैसे मिलेगा। इस खजाने को लाने के लिए भीम को भेजा गया। उन्होंने इसे खोज निकाला। इसने पांडवों को बहुत अमीर बना दिया। लेकिन इसके बाद दुर्योधन ने छल से जुए में पांडवों को हराया। उनकी पूरी संपत्ति, धन, राज्य, सेना को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय कौरवों के पास फिर सबसे ज्यादा धन संपत्ति हो गई। पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा। वो वनवास में चले गए। वनवास के दौरान पांडवों ने अपने संपर्क कई राजाओं से बेहतर किए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो अपने गठजोड़ के कारण ताकतवर हो चुके थे।
महाभारत युद्ध में कौरवों की संपत्ति, सेना और राज्य सभी का विनाश हो गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। अब पांडवों के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे राज्य की सेवा में लगाया। महाभारत काल में कई और लोग भी अमीर थे, जिनके पास अपार धन संपत्ति थी। वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे, जैसे कि कर्ण। दानवीर कर्ण के पास अंग देश का राज्य था। वो भी बहुत धनी थे। उन्होंने अपनी दानवीरता के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। भीष्म पितामह के पास भी अपार संपत्ति थी। वह कुरु वंश के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्तियों में एक थे। द्रुपद, पांचाल के राजा द्रुपद भी बहुत धनी थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था। राजा विराट मत्स्य देश के शासक थे और उनके पास अपार संपत्ति थी। विशाल सेना और घोड़े थे। यह वही राजा हैं जिनके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। श्री कृष्ण को भी उनकी दिव्य शक्तियों और संपत्ति के लिए जाना जाता था। वे द्वारिका के राजा थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। कुबेर उस दौर में सबसे धनवान थे, लेकिन वह मानव नहीं थे, बल्कि देवता माने जाते थे। वह देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते थे। सैकड़ों यक्ष हमेशा उनके अपार खजाने की रक्षा करते रहते थे। उनके पास त्रिलोक का खजाना था, जिसे निधि कहा जाता है। महाभारत काल में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन था। यह सोने, चांदी और तांबे से बनी होती थी। का श्रापण, यह सबसे प्रचलित मुद्रा थी, जो चांदी या तांबे से बनी होती थी। सुवर्ण, यह सोने की मुद्रा थी, जिसका मूल्य काश्रापण से अधिक होती थी। निष्कह, यह भी सोने की मुद्रा थी, जो सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान होती थी। माशक, यह तांबे की मुद्रा थी, जिसका मूल्य काश्रापण से कम होता था। काकड़ी, यह सबसे छोटी मुद्रा थी, जो तांबे या मिट्टी से बनी होती थी। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।